फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास 6 साइंस के चैप्टर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 6 मैथमेटिक्स या क्लास 6 सोशल साइंस या क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर या क्लास 6 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सब का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो आइए पहले देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, देन वी विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा टेस्ट फॉर स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। देन वी विल लर्न अबाउट जंक फूड, मिलेट्स एंड आवर लास्ट टॉपिक विल बी फूड माइल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are the useful substances which are needed by our body for energy, good health and proper growth. तो nutrients ऐसे useful substances होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत जरूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। हमें एनर्जी मिलती है, इससे हमारी हेल्थ बनी रहती है और हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो भी होती है। The 5 basic nutrients in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. तो कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये होते हैं 5 तरीके के बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है फैट्स, देन प्रोटीन्स, उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स। Our body needs all types of nutrients in particular amounts. तो स्टूडेंट्स, ये जो पांचों न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को पर्टिकुलर अमाउंट्स में चाहिए होता है। इसका मतलब है ये नहीं कि भाई सारे ही न्यूट्रिएंट्स सेम अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को, ऐसा नहीं होता। अभी स्टूडेंट्स थोड़ी देर में मैं आपको इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। Along with these 5 nutrients, roughage and water are also important. इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज और पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी को। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को एक पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। तो इधर लेफ्ट से देखिए आप, यहाँ पे आपको सारी व्हीट आइटम्स दिखाई दे रही होंगी। ब्रेड है, ग्रेन्स है, पोटैटो है, ये सभी क्या है? ये जो फूड आइटम्स होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को। अब इधर नीचे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश है, मीट है, एग है। ये सभी जो फूड आइटम्स हैं ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन्स। फिर इधर दिख रहा है हमें दूध दिखाई दे रहा है, बटर है, घी है, ऑयल है, ये सभी चीजें हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रही हैं फैट। और इधर इस सब देखिए, ये कितना बड़ा चंक यहाँ पे सब में है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है इधर। तो ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें देते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये सारी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स जिनसे हमें क्या क्या मिलता है ये हमें पता चल रहा है। अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। The diet in which all the nutrients, roughage and water are present in the right amount is called balanced diet. तो फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए, ऐसी डाइट जिसमें ये जो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और उसके अलावा रफेज और वाटर, ये सभी चीजें प्रेजेंट हों एक राइट अमाउंट में, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। And why do we need this balanced diet? We should eat balanced diet for good health and proper growth. अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, if we need good health और अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, तो फ्रेंड्स हमें जरूरी है कि हम बैलेंस्ड डाइट ही लें। Now
Let's understand the components of balanced diet. तो components of balanced diet क्या होते हैं? ये सभी nutrients जो हैं ये हैं components of balanced diet. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals और ये roughage और water भी, ये भी बहुत जरूरी है हमारी डाइट में. तो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. फिर नेक्स्ट है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी मसल्स को, उसको ग्रो करने में बॉडी को, वो हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. और फिर है विटामिन और मिनरल्स. ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, डिजीजेस से, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. तो ये है सारे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट. अब आइए इन सभी कंपोनेंट्स को, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स सच एज शुगर एंड स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी. तो स्टूडेंट्स ये जो शुगर और स्टार्च होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंड फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं उन फूड को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स. They are one of the primary sources of energy in our diet and are essential for performing daily activities and body functions. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है. तो ये जो है, ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये हमें इसलिए जरूरी होते हैं कि जिससे कि हम अपनी डेली की एक्टिविटीज, जब हमें एनर्जी आएगी बॉडी में तो हम अपने डेली का काम, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं और बाकी जो बॉडी फंक्शंस हैं उनके लिए भी ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी हैं. अब आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, ग्रेप्स एंड बनाना. ये जितने भी फूड हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं, तो ये फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अब दूसरा न्यूट्रिएंट है फैट. Foods rich in fats are called energy giving food. तो जो फूड फैट्स में रिच होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. स्टूडेंट्स फैट्स में एनर्जी होती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती है, बट फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट्स में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. फैट्स फॉर्म अ लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप आवर बॉडी वार्म. जब हम फैट कंज्यूम करते हैं तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं हमारी स्किन के नीचे और हमें वार्म रखने में हेल्प करते हैं. पर अगर हम एक्सेसिव फैट लेते हैं तो वो लेयर बनती चली जाती है और हम मोटे हो जाते हैं. Now we get fats from plants as well as animals. अब फ्रेंड्स ये जो फैट्स होते हैं हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. जैसे कि देखिए बटर, घी, चीज, मिल्क, ये जो ऐसी चीजें हैं सारी ये हमें मिल रही हैं एनिमल से, राइट. क्योंकि ये ज्यादातर ये सभी किससे बन रही हैं, ये बनती है मिल्क से और मिल्क मिलता है हमें एनिमल से. और जैसे कि ऑयल हो गए, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या ये जो नट्स होते हैं आलमंड्स, कैश्यू, ग्राउंडनट, ये सभी फैट्स हैं और ये हमें मिलते हैं प्लांट से. ये प्लांट बेस्ड फैट्स हैं. ओके. अब नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रोटीन्स के बारे में. तो प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी मसल्स को भी बिल्ड करते हैं. आपने देखा होगा कि जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मसल्स देखी होंगी, वो बहुत सारा प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में, इसलिए उनकी मसल्स ऐसी हो जाती हैं. और ये अगर हमारी मसल में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स. फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. और इसीलिए
क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जो फूड होते हैं, जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, उन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स। कहते हैं ना, आपकी मदर, आई एम श्योर आपकी मदर कहती होंगी कि बेटा प्रोटीन्स खाओ, दालें खाओ ज्यादा, क्योंकि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए ग्रो होने के लिए। Now we get these proteins from plants as well as animals. तो प्रोटीन्स भी फ्रेंड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। जैसे कि देखिए प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं। प्रोटीन जो प्लांट से हमें मिलते हैं, जैसे कि पल्सेस, जो दाल हो गई सारी, वो ये देखिए यहाँ पर, देन बीन्स, पीज, नट्स, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें ये प्लांट से मिलते हैं। एंड व्हाट अबाउट एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? दे आर मिल्क, पनीर, एग, ये एग, देन ये फिश, मीट, ये सभी क्या है? ये एनिमल सोर्सेज ही हैं, राइट? तो फ्रेंड्स प्रोटीन्स भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इज विटामिन्स। विटामिन्स कीप अस फिट एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस। तो विटामिन्स का जो मेन पर्पस होता है कि वो हमें ना डिजीजेस फाइट करने में बहुत हेल्प करती है, और इसलिए वो हमें फिट भी रखते हैं। तो ये जो विटामिन्स होते हैं, ये इन जो फूड आइटम्स हैं, दोज आर रिच इन विटामिन्स, आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं डिजीजेस से। इसलिए याद रखिए कि इनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। ये डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स है, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। And our body needs only a small amount of each type of vitamin each day. और हमारी बॉडी को कुछ ही अमाउंट, ये जो इतने सारे मैंने आपको 5 विटामिन बताए हैं, इनमें हर एक का थोड़ा थोड़ा पोर्शन चाहिए हमारी बॉडी को रोज। तो देखते हैं कौन सी फूड आइटम्स हैं विच आर रिच इन विटामिन्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश और एग्स, ये सभी जो हैं ये रिच होते हैं विटामिन्स में। मैंने आपको ये बताया 6 तरीके के विटामिन्स बताए हैं, तो इन सब में ही कोई ना कोई विटामिन प्रेजेंट होता है, और ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। ये जरूर हम पार्ट होनी चाहिए हमारी बैलेंस डाइट का। अब आइए फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए की क्या फंक्शंस होती हैं, वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? बिकॉज विटामिन ए इंप्रूव्स आवर आई साइट। हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों की देखने की क्षमता को इंप्रूव करने के लिए विटामिन ए जरूरी है। और दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आवर स्किन हेल्दी। हमारी जो स्किन होती है उसको अच्छा रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन ए हमारी डाइट में होना जरूरी है। तो कौन कौन से फूड हैं जिनसे हमें ये विटामिन ए मिलता है? देखिए जितने भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, एक तो उनसे विटामिन ए मिलता है। उसके अलावा कैरेट्स हैं, ये स्वीट पोटैटो है जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन ए के। ऐसे ही अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में देखिए एप्रिकॉट है, मैंगो है, पपाया है, ऑल दीज दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए एक तो हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पढ़ा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑरेंज और येलो कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के। अब देखिए अभी तो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पढ़े, अब इसके अलावा जो मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क तो ये है ही, उसके अलावा चीज है, बटर है, ये भी विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। और फिर इधर देखिए एग्स है, फिश है, दीज आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, यानी फ्रेंड्स कि जब कोई ऐसा डिजीज जो किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी से हमें हो जाता है तो उसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज। तो जब विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे कौन सा डिजीज होता है, उससे क्या दिक्कत होती है हमें? हमें होता है लॉस ऑफ विजन। हमें देखने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे?
जैसे कि पुअर विजन, हमें देखने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, या हमें रात को अंधेरे में, या तो जैसे कि जब डार्कनेस होती है, जब हमें देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाए, और कई बार तो फ्रेंड्स हमें कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम उन फूड सोर्सेस को, उन पे हम कंसंट्रेट करें जिनमें ज्यादा विटामिन ए होता है, और वो सारे फूड सोर्सेस मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन है विटामिन B1। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि विटामिन B1 के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इट कीप्स आवर हार्ट हेल्दी। हमारे हार्ट को, दिल को हेल्दी रखने के लिए विटामिन B1 बेहद जरूरी है। नेक्स्ट इज इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी दैट द बॉडी कैन यूज। तो फ्रेंड्स, विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ऐसी एनर्जी जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो वेरियस एक्टिविटीज कंडक्ट कर पाए। Now, another important function of vitamin B1 is that it is essential for the proper functioning of the nervous system. तो हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी फ्रेंड्स विटामिन B1 बहुत जरूरी है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन B1। नाउ लेट्स लुक एट द फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 फ्रेंड्स हमें मिलता है होल ग्रेन से, जैसे कि व्हीट से, ब्राउन राइस से और कॉर्न से। इसी तरह से लेग्यूम्स में भी विटामिन B1 होता है। लेग्यूम्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे ये बीन्स आ जाते हैं, सारे ये छोले राजमा वगैरह हैं, और इसके अलावा फ्रेंड्स पी, मटर और फिर पल्सेस, जितनी भी ये दालें हैं, ये सब भी लेग्यूम्स के अंदर आती हैं। दे आर ऑल्सो फुल ऑफ विटामिन B1। तो ये सभी फूड सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें विटामिन B1 मिलता है। अब फ्रेंड्स देखिए कि अगर विटामिन B1 की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हमें हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज बेरी बेरी। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बेरी बेरी के, लेट मी टेल यू। स्वेलिंग, tingling or burning sensation in feet and hands, and then trouble in breathing as well। तो देखिए ये होता है बेरी बेरी डिजीज, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हाथों में और पैरों में हो जाता है। स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, एक तो वो सूजने शुरू हो जाते हैं, और एक बर्निंग सी, जलने जैसी सेंसेशन सी शुरू हो जाती है फीट और हैंड्स में। और कई केसेस में तो फ्रेंड्स सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। ट्रबल इन ब्रीदिंग यानी कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बेरी बेरी में। तो बेरी बेरी को फ्रेंड्स आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई ये जो विटामिन B1 है, B1 को अगर आप BI की तरह रीड करेंगे तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं डिजीज बेरी बेरी। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन इज विटामिन सी। तो विटामिन सी का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस। तो विटामिन सी फ्रेंड्स हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट आर द फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। आंवला, जिसे हम इंग्लिश में गूसबेरी कहते हैं, ये बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। इसी तरह से सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन है, ऑरेंजेस हैं, और फिर गुआवा, अमरूद यानी। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको ये तीनों चारों यहाँ पे ये फ्रूट्स दिखा रही हूँ, ये बहुत रिच सोर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ये विटामिन सी के। तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए ऊपर मैंने आपको फंक्शन बताई ना, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस। तो इसलिए डॉक्टर्स आपको कई बार विटामिन सी की चूसने वाली गोलियां प्रोवाइड करते हैं ना जब हम बीमार होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है इट विल हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। देखिए विटामिन सी हमारे गम्स और हमारे टीथ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे डिजीज हो सकता है स्कर्वी। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, जो हमारे गम्स हैं उनसे खून आना शुरू हो जाता है। देन स्लो हीलिंग ऑफ वूंड्स, जो हमारी बॉडी में अगर कहीं चोट लगी है तो जो वूंड्स है उन चोट की जो हीलिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें मैंने आपको ये स्कर्वी डिजीज दिखाया है कि भाई गम से जो ब्लड आना शुरू हो जाता है, और कई बार उन केसेस में क्या होता है कि दांत भी अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए कि कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन इज विटामिन डी। तो विटामिन डी की क्या फंक्शन है,
इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। तो देखिए विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में। और कैल्शियम किस लिए जरूरी है? जिससे कि हमारी बोन्स और हमारे दांत, बोन और टीथ हमारे हेल्दी रहें। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके? फर्स्ट इज एक्सपोजर टू सनलाइट। ये जो सोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमें सूरज से, एक्सपोजर टू सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। ये नेचुरल सोर्स है और यही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी का। इसके अलावा अगर हम फूड सोर्सेज की बात करें तो मिल्क से मिलता है हमें विटामिन डी, एग्स से मिलता है और फिश से मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेन जो आपके लिए सोर्स बचता है विटामिन डी का वो है ये एक्सपोजर टू सनलाइट। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत हमें दूध से मिलता है, बट मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा सनलाइट। तो इसलिए हमें सनलाइट में जरूर रहना चाहिए थोड़ी देर, जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी बन सके। अब देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? जो हमारे बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंड हो जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो बोन्स हैं ये बेंड हो गए हैं। तो अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो हमारे बोन्स को इफेक्ट करता है और वो बोन सॉफ्ट हो जाते हैं और वो इस तरह से बेंड हो जाते हैं। तो देखिए इसे याद रखने का तरीका आप ये देख सकते हैं कि देखिए डी शेप लग रही है ना, जो बोन बेंड हो गए हैं तो एक ये डी बन गया है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि रिकेट डिजीज होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मिनरल्स। मिनरल्स ऑल्सो कीप अस फिट एंड हेल्प अस फाइट डिजीजेस। तो फ्रेंड्स जो मिनरल्स हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बैलेंस डाइट का, क्योंकि ये भी हमें फिट रखते हैं और हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस से लड़ने के लिए। सो फूड आइटम्स रिच इन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। और इसी वजह से ये जो फूड आइटम्स जो मिनरल्स से भरी होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, phosphorus are some important minerals. तो फ्रेंड्स आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। तो अभी देखिए हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था और अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही चीजें दो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होती हैं, बट दे आर वेरी एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो आइए सबसे पहले हम आयरन के बारे में पढ़ लेते हैं। आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो आयरन फ्रेंड्स हमारी बॉडी में ब्लड को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। स्पेसिफिकली जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको बनाने में आयरन हेल्प करता है। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयरन? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट एंड पोमीग्रेनेट। तो ये जो सोर्सेज हैं फ्रेंड्स ये जरूर हमें खाने चाहिए, जिससे कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो सही तरीके से सही मात्रा में फॉर्म होता रहे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है। उसे कहते हैं एनीमिया। और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए एनीमिया में वीकनेस फील होती है, जल्दी थकान होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में वीकनेस फील होती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस चढ़ने लग जाते हैं। कुछ काम करा, कहीं सीढ़ियों में ऊपर नीचे कर रहे तो बहुत जल्दी सांस चढ़ने लग जाते हैं, उसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि आयरन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, स्पेसिफिकली फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं फॉर्म हो पाता। एंड वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं एडिक्वेट क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जगह जगह नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से हमें टायर्डनेस, वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, कैल्शियम। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में जरूरी होता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए
और टीथ को हेल्दी रखने के लिए। तो इन दोनों के लिए फ्रेंड्स कैल्शियम बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर इट्स सोर्सेज? मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क तो ये है ही, इसके अलावा जो मिल्क से चीजें बनती हैं जैसे कि चीज है, कर्ड है यानी दही और पनीर, ये सभी फ्रेंड्स रिच होते हैं कैल्शियम में। तो अगर हमें अपने दांतों को और अपने बोन्स को स्ट्रांग रखना है तो ये सब चीजें खानी बहुत जरूरी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत हो सकती है, कौन सा डिजीज हो सकता है? बोन एंड टूथ डिके। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन्स, हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। और टूथ डिके यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज आयोडीन। Iodine is crucial for the proper functioning of the thyroid gland and proper brain development. तो आयोडीन फ्रेंड्स जरूरी होता है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हमारे ब्रेन को प्रॉपर डेवलप करने के लिए। तो इसके क्या क्या फूड सोर्सेज हैं, लेट्स सी। देखिए आयोडीन हमें मिलता है सीवीड से एक तो, देन वाटर चेस्टनट जिसे हिंदी में हम सिंघाड़े कहते हैं, और बहुत कॉमन इसका जो सोर्स है आयोडीन का वो है आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमारे नमक में जो आयोडीन होता है यानी आयोडाइज्ड सॉल्ट, वो भी एक बहुत ही कॉमन सोर्स है आयोडीन का। अब फ्रेंड्स आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज हो सकता है। तो गोइटर डिजीज में क्या होता है, उसके क्या सिम्टम है? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारी नेक के बिल्कुल फ्रंट में होती है वो स्वेल होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है वहां पे, तो उसे कहते हैं गोइटर डिजीज। Now let's talk about dietary fibers and water. डाइटरी फाइबर्स जिन्हें हम रफेज भी कहते हैं, तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? दे आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जो फाइबर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स, एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। फ्रेंड्स दो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनसे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट एज सच नहीं मिलता, but they help our body to get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. बट ये हमारी बॉडी में फ्रेंड्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको हमारी बॉडी से बाहर पुश करते हैं, उस चीज में ये हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। So roughage in our food is provided mainly by plant products, that is fruits and vegetables. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनली जो ये रफेज होता है ये हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, then fruits like apples, oranges, berries, whole grains like brown rice and oats, pulses and nuts like lentils and almonds. तो इन सभी से फ्रेंड्स हमें क्या मिलता है? हमें रफेज यानी डाइटरी फाइबर मिलता है। तो ये सब चीजें हमारी डाइट में जरूर होनी चाहिए। Now the last component of balanced diet is water. Water is also an essential part of our diet. It helps the body to absorb nutrients from food. तो वाटर भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी है हमारी डाइट में, क्योंकि ये क्या हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी को फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसलिए वाटर भी बहुत जरूरी है हमारी बैलेंस डाइट में होना। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन, और ये हमारी बॉडी में से फ्रेंड्स वेस्ट को रिमूव करता है। कैसे? थ्रू स्वेट यानी पसीने और यूरिन के थ्रू। So we should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy. तो इसलिए हमें sufficient amount of water daily जरूर पीना चाहिए। Now our next important topic is deficiency diseases.
deficiency of one or more nutrients in our diet for a long time can lead to deficiency diseases. तो फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी में लंबे समय तक एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी या डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से होते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़े हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ फ्रेंड्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन कॉज स्कर्वी। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं। Now let's see how to test different components of food. तो इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। तो स्टार्च फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो किसी भी फूड आइटम में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा हमें टेस्ट करना होता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई आयोडीन सॉल्यूशन को हमें यूज करके जो टेस्ट करना है। तो क्या करते हैं उसमें, लेट्स सी। When iodine is added to food, a blue-black color indicates the presence of starch. तो फ्रेंड्स, जिस भी फूड आइटम में हमें टेस्ट करना है कि भाई उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसमें ब्लू जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए इधर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये बच्चे। इन्होंने क्या करा है, पोटैटो लिया है, उसको कट कर लिया है और उसके ऊपर इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया है। तो फिर क्या होगा, जब ये आयोडीन सॉल्यूशन उन्होंने उसमें ऐड करा पोटैटो में, तो फ्रेंड्स एक ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हमें पता है कि भाई पोटैटो में स्टार्च होता है, राइट। हमें पहले से ही ये बात पता है, बस हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये करा और फिर क्या होगा, उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। Now next test is test for fats. To test for fats, place a food sample on a piece of paper and press it. अब हमें ये टेस्ट करना है कि भाई किसी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फूड आइटम को हम एक पीस ऑफ पेपर पर प्रेस करेंगे। एंड इफ एन ऑयली पैच अपीयर्स, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो जब हमने उस फूड आइटम को प्रेस करा पेपर पर, अगर वहां पे एक ऑयली सा पैच बन जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि भाई उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। तो ऑयली पैच फ्रेंड्स आप इजिली कैसे देख सकते हैं, बाय होल्डिंग दैट पेपर अगेंस्ट लाइट, एंड इफ यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, दैट मीन्स दैट फूड आइटम हैज फैट इन इट। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, उस पेपर को हम लाइट की तरफ ऐसे होल्ड करेंगे और अगर हमें वहां पर एक पैच, शाइनिंग पैच सा दिखाई देता है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा पैच हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, यस, फैट प्रेजेंट है। तो बहुत ही इजी टेस्ट है फैट का। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। To test for proteins, a mixture of copper sulfate and caustic soda solutions is used. अब फ्रेंड्स जो ये प्रोटीन्स का टेस्ट होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या कंपोनेंट्स चाहिए, एक तो हमें कॉपर सल्फेट चाहिए, दूसरा हमें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए होता है। इन दोनों के मिक्सचर से हम टेस्ट करते हैं कि भाई किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। A violet color in the mixture indicates the presence of proteins. तो अगर फ्रेंड्स अगर हमने इस मिक्सचर को यूज करा और उसमें वॉयलेट कलर हो जाता है मिक्सचर का, तो वो इंडिकेट करता है कि भाई उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे कि देखिए इधर ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो ये टेस्ट फॉर प्रोटीन ही कर रहे हैं। उन्होंने ये कॉपर सल्फेट और ये कास्टिक सोडा लिया हुआ है। तो इसका मिक्सचर जब इन फूड आइटम्स में वो डालेंगे, तो क्या इन फूड आइटम्स का कलर चेंज होगा, क्या वो वॉयलेट कलर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स सोयाबीन है, पीस है, पीनट्स है, यस डेफिनेटली इनमें इनका जब हम ये मिक्सचर यूज करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, वो वॉयलेट टर्न हो जाएगा, बिकॉज दीज फूड आइटम्स दे आर रिच इन प्रोटीन्स। तो ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है ये हम यूज करते हैं टू टेस्ट इफ एनी फूड आइटम हैज प्रोटीन्स और नॉट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जंक फूड। तो देखिए फ्रेंड्स, जंक फूड, जंक का क्या मतलब होता है, जंक का मतलब होता है कचरा, जो किसी काम का नहीं होता।
तो जंक फूड जो है वो कचरा फूड है एक तरह से। क्यों? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फैट एंड शुगर बट नॉट इनफ ऑफ अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो जंक फूड होता है उसमें बहुत ज्यादा फैट और शुगर होती है, और जो बाकी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो इतने होते ही नहीं है। दैट इज वाई जंक फूड इज अनहेल्दी फूड, and eating too much of junk food, that is pizza, burger, etc., can make us gain weight and fall sick. तो फ्रेंड्स इनमें बहुत ज्यादा फैट और शुगर होती है ना, तो अगर हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं, जैसे कि हम पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी ऐसी चीजें हम ये जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारा वेट बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। सो इसीलिए फ्रेंड्स वी शुड नॉट ईट जंक फूड अलॉट, वी शुड ईट इट ओनली समटाइम्स एंड इन स्मॉल अमाउंट्स। तो इसी वजह से हमें जो जंक फूड है वो बहुत कम खाना चाहिए, और बहुत ना समटाइम्स कभी कभी खाना चाहिए, और बहुत कम खाना चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स में ही खाना चाहिए। सो रिमेंबर जंक फूड इज अनहेल्दी, इट इज लाइक अ कचरा फूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिलेट्स। So what are millets? Millets are highly nutritious grains that are very good for our health. तो फ्रेंड्स मिलेट्स वो ग्रेन्स होते हैं जो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, और इसीलिए ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे रहते हैं ये। एग्जाम्पल्स ऑफ मिलेट्स आर ज्वार, बाजरा, रागी। तो मिलेट्स के फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, तो ये सब मिलेट्स जरूरी है हमारे लिए, और ये हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं ना, मैंने बताया क्यों, बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। क्योंकि इनमें देखिए कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और कैल्शियम, और इसके अलावा इनमें फाइबर्स यानी रफेज भी बहुत होता है। So they contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. तो फ्रेंड्स हमें मिलेट्स को अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड माइल्स। So let's understand what are food miles. The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from producer to consumer is known as its food miles. तो फ्रेंड्स कोई भी फूड आइटम का जो डिस्टेंस होता है, जो सारा डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, उसको कहते हैं उस फूड आइटम का फूड माइल्स। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में हमें स्टोरी ऑफ चपाती बताई गई है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो देखते हैं कहां से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है बाय फार्मर ग्रोइंग व्हीट। चपाती किससे बनती है फ्रेंड्स? चपाती बनती है व्हीट से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हीट का जो फूड माइल है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो फार्मर है वो व्हीट को ग्रो करता है, फिर उसके बाद थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स होती है, उससे जो जो अनाज है थ्रेशिंग और विनोइंग से वो अलग करा जाता है। देन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फिर उसको स्टोर करा जाता है। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग। अब ग्रेन्स को ग्राइंड करा जाता है, उसका आटा बनाया जाता है और उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करा जाता है रिटेल शॉप से, जहां से हम कंज्यूमर उसको बाय करके लाते हैं अपनी किचन में, उसकी चपाती बनाते हैं, एंड देन वी गेट दैट फूड ऑन आवर प्लेट्स। तो फ्रेंड्स ये जो एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल करा है बैग ऑफ व्हीट ने फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर, इसे कहा जाएगा व्हीट का फूड माइल्स। So reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. तो देखिए फूड माइल्स को रिड्यूस करना, कम करना जरूरी है, क्योंकि फूड माइल्स में यानी जब भी डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जब लगती है फ्रेंड, जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी उसमें ज्यादा कॉस्ट होगी उसकी, और पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि फूड माइल्स को, उस डिस्टेंस को कम करा जाए, जिससे कि कॉस्ट भी कट होए और पॉल्यूशन भी कम हो। इट ऑल्सो हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड कीप्स आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर। यानी फ्रेंड्स कि जब फूड माइल्स रिड्यूस होते हैं तो इनडायरेक्टली हम लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें लोकल फार्मर्स से परचेज करते हैं। और जब
जो डिस्टेंस है वो कम होगा, भाई जल्दी सामान फार्मर्स से कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, तो जो फूड होगा वो ज्यादा फ्रेश होगा और हेल्दी होगा। One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. देखिए अभी हमने फ्रेंड्स पीछे फूड माइल्स जब हमने पूरी एक साइकिल देखी कि भाई कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एक वीट को हमारी प्लेट तक लाने के लिए, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल ही था। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है फार्मर्स की भी और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स की भी, भाई कुछ भी फूड को फार्म से हमारी प्लेट तक, फाइनल कंज्यूमर की प्लेट तक लाने के लिए। तो इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स कि हम फूड को वेस्ट ना करें। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम एंड दस रिड्यूस फूड वेस्टेज। हमें सिर्फ उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। पहले थोड़ा अमाउंट लीजिए फ्रेंड्स, अगर खत्म हो जाए तो और ले लीजिए। यही बताते हैं ना आपके पेरेंट्स भी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो उन सब की हमें उनके टाइम की और एफर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वी शुड अवॉइड वेस्टिंग फूड।